टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। 100 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। जीत के बाद बोले, फेडरेशन, सरकार और जिन्होंने शुरू से सिखाया उनका शुक्रिया। सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचा हूं। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा, मेरा पूरा फोकस खेल पर था। मेरी मेहनत और देश के साथ से जीत मिली। मैं समझ गया था कि दूसरा थ्रो बेस्ट है। अगला लक्ष्य 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ना है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जोरदार जश्न का माहौल। परिवार के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों ने नाच गाकर बेटे की जीत की खुशी मनाई। नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने विशेष तौर पर ढोल वाले दिल्ली से पानीपत पहुंचे। ढोल की थाप पर गांव वाले मना रहे हैं जश्न। पानीपत में नीरज की जीत के बाद दोस्तों में जोरदार उत्साह। नीरज के इंतजार में पहुंचे पानीपत। नीरज चोपड़ा कल देश वापस आने वाले हैं। पानीपत में उनके घर पर उनकी पसंद के चूरमा के लड्डू बनाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मणिपुर सरकार और बीसीसीआई भी 1-1 करोड़ रुपए इनाम देगी। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मिला तोहफा। 1 साल तक अनलिमिटेड ट्रैवल का टिकट इनाम में दिया। एबीपी न्यूज पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि, मिल्खा जी का गोल्ड का सपना पूरा हुआ। कहा, गोल्ड मेडल की तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का ओलंपिक पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता। एसटीपीडीसी करेगा 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार ने नीरज की तस्वीर बनाकर जताई खुशी। कलाकार ने नीरज चोपड़ा की 6 फीट की पोर्ट्रेट बनाई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते। इससे पहले 2012 में भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। ओलंपिक की भारतीय महिला टीम को मध्य प्रदेश का सरकार का तोहफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीम के हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कल शाम 5 बजे देश लौटेंगे ओलंपिक के चैंपियन। जोरदार स्वागत की है तैयारी। ध्यानचंद स्टेडियम पर खेल मंत्री खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। फुटबॉल स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के आंख में आए आंसू। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी हुए भावुक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े मेसी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में छापा। जांच एजेंसी एनआईए 45 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। श्रीनगर, गांदरबल, अचलबल, शोपियां, बांदीपुरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी समेत प्रदेश के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। केंद्र सरकार ने 2019 में जमात इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में पुलिस का एक जवान शहीद, 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप। अलकायदा के नाम से ईमेल के जरिए धमकी की खबर मिली। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। मुख्य धारा से जुड़े 53 अधिकारी। परेड में शामिल सीएम धामी ने दी बधाई। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में कोरोना के 39,070 नए मरीज, 491 लोगों की मौत। देश में तेजी से बढ़ रहा है वैक्सीन का आंकड़ा। 50 करोड़ 68 लाख के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 55,91,000 डोज लगाई गई। अमृतसर में पाकिस्तान से घूमने आए 51 हिंदू कोरोना के कारण अब तक वापस नहीं जा सके हैं।
सरकार के मुताबिक जल्द भेजने के लिए किए जाएंगे इंतजाम। ग्रेटर नोएडा में स्टंट करते हुए दिखाई दिए युवक, लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। झारखंड के धनबाद में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की जबरदस्त भीड़, जमकर टूटे कोरोना के नियम, भीड़ को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा लें। हम ये पता लगा रहे हैं कि अगर दूसरी डोज नहीं लगवाते हैं तो क्या इनकी सैलरी रोक सकते हैं। दिल्ली में कल से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत थी। सिवान रेलवे स्टेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़, वैक्सीन लेने वालों की जगह उनकी चप्पलें लगी थी लाइन में। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग। अखिलेश बोले, योगी सरकार ने रोक दिया है यूपी का विकास, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आखिरी दिन, नड्डा आज आगरा में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक। यूपी के सीएम योगी के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, साधु संतों में उत्साह। कहा, अयोध्या से योगी चुनाव लड़ेंगे तो और विकास की गति तेज होगी। अयोध्या में 7 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार, 5वीं बार भव्य होगा आयोजन। मुख्य सड़कों समेत गलियों को भी सजाने का काम तेज। मुरादाबाद में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, बीजेपी ने यूपी के सभी मंदिरों पर कब्जा करने की योजना बना ली है। गुरु पूर्णिमा से ब्राह्मण समाज के पुजारियों को निकालकर मठ के लोगों को बैठाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। पटना में पोस्टर वॉर वाली सियासत तेज, 16 अगस्त को आरसीपी सिंह के पटना आने से पहले जगह जगह लगे पोस्टर से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया। राहुल ने दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसे ट्विटर ने डिलीट कर दिया था। राहुल गांधी के अकाउंट के निलंबन के दावे को ट्विटर ने खारिज किया। फिर कांग्रेस बोली, अकाउंट लॉक हुआ। एमपी के अन्य योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, हमारी सरकार ने कोरोना संकट में गरीबों को प्राथमिकता दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया। पीएम मोदी कल किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सरकार पर निशाना। बोले, विपक्ष पेगासस समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन मोदी जी ने गुजरात मॉडल देश में लागू कर दिया है, बस हाजिरी के लिए सदन चल रहा है। आंध्र प्रदेश में जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। 3 लोगों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आदेश पसंद नहीं आने पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। संसद की लोक लेखा समिति करेगी कश्मीर और लद्दाख का दौरा। 14 अगस्त से 17 अगस्त के बीच जाएगी टीम। सेना को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेगी। समिति में अधीर रंजन चौधरी समिति के अध्यक्ष हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली निजात। औरैया में यमुना नदी का पानी बढ़ा, तेज बहाव में बना पैंटून पुल बहकर दूसरे से टकराया। आसपास के कई इलाकों में दहशत का माहौल। गोंजा में अयोध्या बस्ती हाईवे पर बस खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे एक छात्र के लिए पुलिस और एनडीआरएफ बनी देवदूत। छात्र को बाढ़ के पानी से निकालकर परीक्षा केंद्र पहुंचाया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में उफान, खतरे से ऊपर बह रही हैं दोनों नदियां। सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी की जद में आ गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण 80 घाट पूरी तरह जलमग्न हुआ। गंगा का पानी सड़कों की तरफ आने लगा है। जो नाव गंगा में चलती थी अब सड़कों पर चलती नजर आ रही है।
वाराणसी में 4 इलाकों में 200 से ज्यादा परिवार प्रभावित। राहत कैंपों में पहुंचाया गया पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। यूपी के बांदा में यमुना और केन नदी के बढ़ रहे जलस्तर से जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे। मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। प्रभावित इलाकों पर नजर रख रहा है प्रशासन। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर गांव में घुसा। नदी किनारे बसे लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़कर जाने को मजबूर। डिग्री कॉलेज में बाढ़ का पानी घुसने से परीक्षाएं रद्द। यूपी के जालौन में नदी में पलटी नाव सवार का नदी में गिरते हुए वीडियो हुआ वायरल। नदी में नाव डूबने का एक्सक्लूसिव वीडियो। नदी में गिरता हुआ दिखा युवक। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे से नीचे है, लेकिन लोगों में दहशत बरकरार। मांझा के प्राथमिक स्कूल में कटान से पहले 7 कमरे बहे, अब पूरा स्कूल ही घाघरा नदी में डूबा। यूपी के गाजीपुर में रौद्र रूप में आई गंगा नदी। शेरपुर में गंगा के पानी से बढ़ा कटान। 10 बीघा से ज्यादा खेत पानी में समा चुके हैं। बारां के किशनगंज में लोगों तक नहीं पहुंच रही प्रशासन की मदद। किसान महापंचायत के सदस्यों ने बाढ़ के पानी में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों तक पहुंचाई मदद। राजस्थान के फतेहपुर में यमुना नदी में बाढ़ से कटान शुरू। सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन यमुना नदी में समाई। कटान का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ओम बिरला ने पीपलदा विधानसभा के इटावा खतौली क्षेत्र का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में बाढ़ में फसलें बर्बाद हुई हैं। क्षेत्रों में भरा हुआ है कई फीट तक पानी। राजस्थान के धौलपुर में बांध के 4 गेट खोले गए। बाढ़ के पानी में डूबा सैपऊ बाड़ी मार्ग पर बना पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी। गांव का मुख्यालय से संपर्क कटा। कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ बारिश से कई घर हो चुके हैं तबाह। पटना शहर में मंडराया बाढ़ का खतरा। गंगा नदी उफान पर है। घाटों पर लोगों को जाने की सख्त मनाही। 24 घंटों में करीब 17 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने मदद न मिलने पर बाढ़ के पानी में छठ पूजा कर जताया आक्रोश। बाया नदी में बांध टूटने से मचे कहर के बाद प्रशासन से लोगों को अब तक नहीं मिली है कोई मदद। बिहार के बांका में कुदरत का कहर। बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत। शिवपुरी में घर में घुसा 10 फीट का मगरमच्छ। सूचना के बाद भी कई घंटों तक नहीं पहुंची थी वन विभाग की रेस्क्यू टीम। घर के लोगों ने ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। तालाब के पास जाली लगाने की लोगों की मांग अब तक नहीं सुनी जा सकी। एमपी के सिंगरौली में पुल टूटने से हादसा। पुल से गुजर रही कार भी नदी में गिरी। 1 बच्चे की मौत, 6 लोग घायल। दर्जन भर गांवों का सिंगरौली से संपर्क टूटा। विदिशा के सिरोंज में कैथन नदी के उफान में रात भर फंसा रहा पूरा परिवार। पेड़ पर गुजारी रात। 24 घंटे के बाद रेस्क्यू कर परिवार को बचाया गया। पूरा घर पानी में बहकर तबाह हुआ। एमपी के राजगढ़ जिले के खिचलीपुर तहसील के कुलीखेड़ा गांव में नहर टूटने से गांव की सड़क और स्कूल तालाब में तब्दील। 3 फीट के करीब भरा है पानी। एमपी के श्योपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने नाराज बाढ़ पीड़ितों ने नारेबाजी की। महिलाओं ने नरेंद्र तोमर की गाड़ी का घेराव किया। राहत बचाव काम से नाराज थे गांव वाले। बाढ़ प्रभावित मध्य प्रदेश के गुना जिले में एनडीआरएफ और सेना ने 140 लोगों को बचाया। पार्वती नदी के बीचों बीच फंस गए थे लोग। बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में मुसीबत कम नहीं हो रही है। जोशीमठ में होटल का एक हिस्सा गिरा। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ओडिशा के बालासोर जिले में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजली गिरने के वक्त खेत में काम कर रहे थे लोग। दिल्ली पुलिस ने ईरानी गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर चेकिंग के नाम पर लोगों के साथ लूटपाट करता था।
गाजियाबाद के सिकोड़ा गांव में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट। महिला का पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू की। राजस्थान के बूंदी में चाकुओं से गोंदकर एक युवक की हत्या। युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा वार किए गए। एक शख्स घायल। पुलिस ने केस दर्ज किया है। एमपी के मुरैना में चोरों ने सेंट्रो कार पर हाथ साफ किया। होंडा सिटी से आए थे चोर। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। शामली के कैराना में गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के दबाव में आकर 4 गैंगस्टरों ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर चालान किया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। बस ने हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बिंदापुर में लाखों की गोल्ड ज्वेलरी और कैश चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस चोरी की ज्वेलरी जुटाने में लगी है। आंध्र प्रदेश के कड़पा में डूबने से 4 लोगों की मौत। एक साइट पर निर्माण के कार्य में जुटे थे लोग। तालाब में डूबने से मौत हुई। नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए। महिला से लूट के 25,000 रुपए भी बरामद। मुंबई में बम की अफवाह फैलाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमिताभ बच्चन के घर और 3 रेलवे स्टेशन पर बम होने की अफवाह फैलाई थी। असम में सेना के 2 जवानों में तीखी बहस के बाद गोलीबारी की घटना। एक ने दूसरे को गोली मारी, जवान की मौत। आरोपी को हिरासत में लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने धारदार हथियार से अपने 2 मासूम बेटों का गला रेता। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एमपी के उमरिया में जन्मदिन की पार्टी में डीजे के बजाने पर विवाद। चाकू मारकर एक युवक की हत्या, 2 लोग घायल। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की पहल नौजवानों को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई। जिले के पीरागढ़ी में गोदाम में लगी आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू का कहर। मंडी इलाके में घुसे भालू ने हमला किया। एक शख्स बुरी तरह से घायल। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट की फटकार और दुनिया की निंदा के बाद इमरान खान सरकार ने कार्रवाई की। अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान में आईएसआई ने 2 पत्रकारों को अगवा किया। वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर के भाई आमिर मीर और पत्रकार इमरान शौकत लापता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका तालिबान। अफगानिस्तान के थाना साहिब गुरुद्वारे में निशान साहिब दोबारा लगाया गया। अफगान सेना का तालिबानी आतंकियों पर हवाई हमला। 112 आतंकियों की मौत। मारे गए आतंकियों में 30 अलकायदा के आतंकी भी शामिल। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में भड़की हिंसा। 11 से ज्यादा लोगों की मौत, 39 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी। सुरक्षा का हवाला देकर पहली फ्लाइट से लौटने को कहा। टर्की के मिलास में लगी भयानक आग। लगातार फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने के लिए जुटे हैं। दक्षिणी इटली के कैलाब्रिया के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अब शहर तक पहुंचा। धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।